लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की पहले सुरक्षा व्यवस्था में कटौती और अब सरकारी बंगला खाली कराने का आदेश। बिहार सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया है। सरकार की ओर से नई सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई, लेकिन लालू परिवार ने इसे स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। सरकार द्वारा नई व्यवस्था के तहत बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस उसके जवानों को लालू और राबड़ी के पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड आवास पर तैनात किया गया था। इसके अलावा जिला पुलिस बल के बॉडीगार्ड, पायलट वाहन और बुलेट प्रूफ कार की सुविधा भी दी गई। लेकिन शुक्रवार सुबह एक नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। लालू परिवार ने अपने आवास पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों को वापस ही भेज दिया। कुछ ही देर बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y श्रेणी की सुरक्षा लौटाने का फैसला कर दिया। इस कदम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है, जबकि सरकार इसे सुरक्षा समीक्षा की सामान्य प्रक्रिया कह रही है। लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सुरक्षा कवर में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। 7 खून के आरोपी रहे मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू जी एवं राबड़ी जी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू और राबड़ी जी एवं उनके परिवार को नुकसान, शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही लिया गया फैसला है। सुरक्षा कवर में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसके मद्देनजर ही राबड़ी जी ने अपने आधिकारिक आवास से सुरक्षा कर्मियों को वापस किए जाने का निर्णय लिया। सम्राट सरकार को यह जान लेना चाहिए कि बिहार की करोड़ों जनता ही लालू जी, राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार का सुरक्षा कवच है। और अगर लालू जी, राबड़ी जी और परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आई थी तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरजेडी कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में 10 सर्कुलर रोड पहुंचने की अपील भी कर दी। रोहिणी आचार्य ने लिखा, तमाम लालूवादियों से मेरी अपील है कि आप सब भारी संख्या में राबड़ी देवी जी के आधिकारिक आवास पहुंचकर बदले की भावना से काम रहे। मुख्यमंत्री को ये सीधा, साफ और कड़ा संदेश दे कि आप सभी लालू परिवार की असली सुरक्षा और ढाल है। पूरा देश, पूरा बिहार देख रहा है कि कैसे बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, और बिहार की जनता ही बदले की भावना से की गई हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देगी। आरजेडी नेताओं ने इस फैसले को सीधे सीधे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव ने क्या कहा, सुनिए। लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं और श्रीमती राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद है। पहले आवास के नाम पर ढकोसला किया गया, आवास खाली कराएंगे हम। सदस्यता इनकी ब्रेक हुई थी क्या? कैसे आप कराओगे? बाध्यता नहीं रखते हैं क्या? और अब सुरक्षा में पूरे परिवार के व्यापक कटौती कर दी। अब मरवाना चाहते हैं, गोली चलवाना चाहते हैं इन पर। आपकी साजिश यही है। अब डरे हुए लोग हो। अकेले मुकाबला करने की ताकत किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है राष्ट्रीय जनता दल से। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की Y श्रेणी सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। एक ही परिवार के कई सदस्यों की सुरक्षा में कटौती को लेकर आरजेडी लगातार सवाल उठा रही है। सुरक्षा विवाद के बीच एक और बड़ा झटका तब लगा जब बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को उनका सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। पटना के वीवीआईपी इलाके में स्थित 10 सर्कुलर रोड बंगला वर्षों से लालू परिवार का राजनीतिक केंद्र रहा है। इसी आवास से आरजेडी की कई बड़ी राजनीतिक रणनीतियां बनाई गई और बिहार की राजनीति के कई अहम फैसले सामने आए हैं। भवन निर्माण विभाग ने 27 मई को आदेश में इस बंगले का आवंटन राज्य के डेयरी एवं मत्स्य मंत्री नंद किशोर राम को कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये विवाद और गहरा हो सकता है। एक तरफ सरकार सुरक्षा समीक्षा और आवास आवंटन को प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी इसे विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति के तौर पर पेश कर रही है। लालू परिवार बिहार की राजनीति का सबसे प्रभावशाली परिवार माना जाता है। ऐसे में सुरक्षा और आवास से जुड़े फैसले सिर्फ प्रशासनिक मुद्दे नहीं रह गए, बल्कि अब ये सीधी चुनावी राजनीति और जनसभाओं से जुड़ चुके हैं। निष्पक्ष मतलब News 24।